हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 mg। आज हम बात करने वाले हैं इंटेरोजर्माइना रिपल्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर इंटेरोजर्माइना रिपल्स किस बीमारी में यूज़ की जाती है, किस अमाउंट में इसको दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, क्या इसके डोज होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज हम इंटेरोजर्माइना रिपल्स का रिव्यू करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इंटेरोजर्माइना रिपल्स के बारे में। तो सबसे पहली जानकारी ले लेते हैं कि इंटेरोजर्माइना जो रिपल्स होती है, इसको सनोफी फार्मा इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इसका यूज़ किस कंडीशन में किया जाता है। तो देखिए, इसका यूज़ डायरिया के कंडीशन में किया जाता है, यानी कि ये डायरिया, किसी भी तरीके का डायरिया हो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, डायरिया कई तरीके से हो सकता है, लेकिन हम स्पेशली दो तरीकों को जान लेते हैं कि या तो आप गंदा खाना खाएंगे, गंदा पानी पिएंगे तो आपको डायरिया हो सकता है, या फिर आपको काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक अगर चल रही है तो उस कंडीशन में भी आपको डायरिया हो सकता है। तो जब डायरिया होता है तो जो हमारा पाचन तंत्र होता है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें कई तरीके के ऐसे बैक्टीरिया भी जो होते हैं जो कि हमारे पाचन को, यानी हमारे फूड को, हमारे खाने को पचाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन जब हमें डायरिया होता है तो उस कंडीशन में ये सारे के सारे जो हमारे हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, या फिर काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक्स जब चलती हैं तो वो एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मार देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड ठीक से पचता नहीं है, यानी हमारा खाना ठीक से नहीं पचता। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें डकारें, खट्टी डकारें आती हैं, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, वो तो होती ही है। तो हमारे जो पाचन तंत्र का, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लोरा बिगड़ जाता है, यानी कि हमारा खाना ठीक से नहीं पचता। तो उस कंडीशन में इंटेरोजर्माइना रिपल्स का यूज़ किया जाता है। इनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, कई तरीके के जो बैक्टीरियाओं का ग्रुप होता है, वो बैक्टीरिया कई मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंस इनके अंदर होता है, यानी कि उन दवाइयों का असर इनके ऊपर नहीं पड़ता। यानी कि अगर आपकी के ऊपर कोई एंटीबायोटिक भी चल रही होगी तो उसका असर इनके ऊपर नहीं पड़ता है, और ये पाचन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसके जो लेने का तरीका होता है, चूँकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, 5 ml का एक रिपल्स होता है, तो इसको हम लिक्विड को डायरेक्टली पी सकते हैं। हम इस रिपल्स को लेते हैं तो वो सारे बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फ्लोरा है वो एक फ्लो में आ जाता है और हमारे खाने का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं आखिर इसका डोज कितना होता है। तो इसको दिन में 2 से 3 रिपल्स आप ले सकते हैं। खाना खाने के बाद इसको आप पी सकते हैं। तो 2 से 3 रिपल्स आप इसको पी सकते हैं, कम से कम 3 डेज तक, और मैक्सिमम 5 to 7 डेज या 10 डेज तक भी आप इसे ले सकते हैं, जब तक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लोरा ठीक नहीं हो जाता। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। देखिए, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको ज़्यादा समय तक ना लें, यानी 10 डेज से ज़्यादा इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लोरा है, यानी आपका पाचन तंत्र है, वो 5 से 10 दिन के अंदर ही अपने लय में आ जाता है और पाचन की प्रक्रिया एकदम ठीक हो जाती है। तो इसको अधिकतम आप 10 दिनों तक ले सकते हैं। अब इंटेरोजर्माइना से रिलेटेड या फिर पाचन तंत्र से रिलेटेड, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। थैंक यू।